किसी समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन उनके साथ उनका निष्ठावान शिष्य अनंत विराजमान था। अनंत कहता था, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि जीवन में बुरे समय आते हैं और हमें उनसे लड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हालात हमारे खिलाफ होते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, अनंत, तुम बहुत सही हो। जीवन में हमें कभी कभी बुरे समय आते हैं, लेकिन हमें उनसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें उनका सामना करना चाहिए और सीखना चाहिए कि वे हमें क्या सिखा रहे हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने अपने गांव के बाहर अपनी दुकान खोली। शुरुआत में उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा बाढ़ आ गई। उसकी दुकान और सारे सामान डूब गए। उस युवक को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी दुकान खोली और नए सामान के साथ फिर से शुरू किया। फिर कुछ साल बाद उसकी दुकान में आग लग गई। फिर भी वह हार नहीं माना। उसने फिर से दुकान खोली और फिर से अपना व्यापार शुरू किया। आज वह युवक एक सफल व्यापारी बन गया है। उसकी मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास ने उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाया। बुद्ध ने कहा, अनंत, बुरे समय में एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव में एक गहरे आलस्य की बात सुनी। वहां के लोग अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे थे और उन्हें अपने जीवन में सफलता की कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी। बुद्ध ने उनके लापरवाही के कारण उनकी स्थिति को समझा और उन्हें एक सबक सिखाने का निर्णय किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ उस गांव का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने उन्हें संतुलन और उत्साह के महत्व के बारे में बताया। वहां के लोगों ने उनके बातों को सुना, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया। एक व्यक्ति ने कहा, हमारे जीवन में समय कम है, हमें आने जाने के लिए बहुत काम है, हम उसे खोजने के लिए व्यर्थ समझते हैं। बुद्ध ने कहा, समय आपकी जिंदगी का सबसे मूल्यवान संसाधन है। समय को खोजने के बजाय आपको उसे सफलता के दिशा में उपयोग करना चाहिए। बुद्ध की इस बात से कुछ लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया। वे अपने अंधविश्वासों में उलझे रहे और अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बुद्ध ने देखा कि उन लोगों में से एक व्यक्ति नामकरण किए गए मेंकुस था। मेंकुस एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी किसानी में व्यस्त रहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई अद्यतन नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, मुझे कोई आशा नहीं है, मेरा जीवन बिना किसी उद्देश्य के बीत रहा है। बुद्ध ने मेंकुस को समझाया, तुम्हारा जीवन उसी तरह से बीत रहा है क्योंकि तुमने कभी भी अपने अद्यतन की कोशिश नहीं की है। तुम्हें अपनी स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता है। एक आश्रम में गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु सभी शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। ऐसा उपाय जिसकी मदद से हर समस्या हल हो सकती है। गुरु बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा, मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। गुरु ने अपनी बकरी की रस्सी शिष्य के हाथ में पकड़ा दी। बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। शिष्य ने कुछ देर सोचा कि इसे कैसे काबू किया जाए। सोचने के बाद उसने बकरी को पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। घटना उस समय की है कि जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। इस राज्य की रानी गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करती थी। इस कारण वह बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती रहती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी बुद्ध को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे। लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था। उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा,
मैं लगातार देख रहा हूं कि यहाँ के लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जहां हमारा अपमान होता है, जहां सम्मान नहीं मिलता, ऐसी जगह हमें रुकना नहीं चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, ये जगह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे। बुद्ध बोले, अगर वहां भी हमें ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा तो फिर कहाँ